सो गाइस ये है मेरा दोस्त रमेश और ये सोच रहा है कि लूप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करे, लेकिन ये हर बार कंफ्यूज हो जाता है। ये चाहता है अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स को इंप्रूव करना, है ना, ताकि इसकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स इंप्रूव हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करे। क्या आपको भी ऐसा होता है? कमेंट करके बताओ। एंड आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स को इंप्रूव एंड स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे पार्ट्स काफी ज्यादा आने वाले। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में सारे बेसिक क्वेश्चन होंगे, ओके। इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स के साथ गेम खेलेंगे, नंबर्स के साथ गेम खेलेंगे, तो मजा आने वाला है। और ये तो सिर्फ पार्ट 1 है। आने वाले पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 पार्ट्स आने वाले हैं, काफी मजेदार है, तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड पार्ट 2 में तो और ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो इसको अभी बाद में देखेंगे। रमेश ने क्वेश्चन देख लिया, रमेश बहुत खुश हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखेंगे बाद में। पहले हमने एक फाइल बनाई है part1.py। आप भी एक फाइल बना लेना जिसके अंदर हम सारे के सारा कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रमेश ने बोला चलो चलो जल्दी चलो, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या हुआ भाई? पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n यूजिंग फॉर लूप। हमें फॉर लूप का यूज करके 1 से लेके n तक काउंटिंग को प्रिंट करवाना है, नंबर्स को प्रिंट करवाना है। रमेश ने बोला बहुत सिंपल है, ये तो हमने करा हुआ है। तो रमेश गया कोड एडिटर पे। रमेश ने बोला चलो ठीक है कर देते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, n तक करवाना है, 1 से लेके n तक करवाना है। मैंने बोला ठीक है। तो अभी n की वैल्यू 5 रख देते हैं। हमको क्या करना है, 1 से लेके 5 तक काउंटिंग को प्रिंट करवा लेना है। बाद में यूजर से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। पहले इतना काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं ना, एक साथ नहीं खाते, ओके। सो मैंने बोला देखो फॉर आई इन रेंज फंक्शन के थ्रू हम सारा का सारा काम करेंगे। रेंज फंक्शन को हमने अच्छी तरीके से देखा था। कहाँ से स्टार्ट करो? 1 से, क्योंकि हमें 1 से लेके n तक जाना है। तो मैंने बोला ठीक है 1 से लेके n तक जाओ। अभी ये n-1 तक जाएगा। ये क्या करता है, एक कदम पीछे चलता है। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट n तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, n+1 जाएंगे, ठीक है। n+1 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, याद करो, इमेजिन करो, ठीक है। सो फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं आई को। जैसे ही आई को प्रिंट करेंगे और रन करेंगे, क्या होगा दोस्त, 1 से लेके 5 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। पर अगर क्या होता, मैं n+1 नहीं देता तो क्या होता है, एक कदम पीछे चलता, 1 से लेके 4 ही तक गिनती प्रिंट करता। ये लो, लेकिन हमको क्या करना है, जहां तक यूजर बोलेगा वहां तक जाना है। तो मैंने बोला ठीक है n+1 तक जाते हैं। इतना काम हो गया। अब यूजर से इनपुट ले ले। मैंने बोला ठीक है ले लेते हैं यूजर से इनपुट। अब यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? अब रमेश बोला भैया इनपुट फंक्शन का यूज करके लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, इनपुट फंक्शन का यूज किया और मैंने लगा दिया इंटर नंबर। जो भी यूजर नंबर देगा वो, ठीक है, जो भी यूजर नंबर देगा उस पर हम क्या करेंगे, वहां तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। अब मैं जैसे ही रन करूंगा तो देखना क्या होगा, इंटर नंबर, मैंने बोला 5, तो ये आ गया एरर। अब एरर क्यों आया भाई, एरर क्यों आया? रमेश बोल रहा है भैया आपने इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं करवाया। जो यूजर नंबर देगा वो एज ए स्ट्रिंग जाकर इन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, आपको इंटीजर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे? इसके अंदर इन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करेंगे। मैंने बोला ठीक है चलो करवा दिया। क्या हो गया हमारा काम? क्या करवा लूँ इसको रन? ठीक है, जैसे ही हम रन करवाएंगे, इंटर नंबर बोल रहा है, मैंने बोला 5, तो 5 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई, ठीक है। लेट से मैं फिर से इसको रन करता, इसको क्लियर करवाते हैं। पहले क्लियर करवाया और मैं फिर से इसको रन करता, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से रन कर लेते हैं। तो मैं जैसे ही रन करूंगा, मैंने बोला मेरे को 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाना है, ठीक है। जैसे ही रन करूंगा तो 1 से लेके 10 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। बस ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको लिख देते हैं QUESTION। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब एक काम करते हैं, इसको कमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाएंगे दोस्त? शीट में नहीं लेकर जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको सॉल्यूशन फेंकना है। तो मैंने बोला ठीक है फेंक के मारते हैं। इसके अंदर वही कोड को अपन इधर छेप देते हैं, सेव करते हैं, ओके। सो ये कोड आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्वेश्चन ये जो भी था इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं। तो ये बाद में आपको दे दूंगा, ओके। सो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेसिकली, ओके। तो इतना काम तो हमने कर दिया, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसको कमेंट करते हैं पीएस कोड पे हमारी। चल बेटा तू कमेंट हो जा, ओके। इतना काम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 किधर है? प्रिंट नंबर्स यूजिंग 1 to n यूजिंग वाइल लूप। वही काम करना है, 1 से लेके n तक हमें वही नंबर्स को प्रिंट करवाना है, लेकिन वाइल लूप का यूज करके। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। कैसे करेंगे दोस्त, कैसे करेंगे? वही एक n नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, अभी 5 रख देते हैं। सारा काम खाएंगे नहीं, एक साथ नहीं खाएंगे, ठीक है। अभी 5 रख देते हैं, ओके। इतना काम क्लियर है। अब क्या करेंगे, i = 1, क्योंकि हमको क्या करना है, 1 से लेके करना है, ठीक है। तो अब कंडीशन लगाए, हम वाइल लूप लगाएंगे। तो वाइल लूप के अंदर बोलेंगे जब तक, वाइल लूप को बोलेंगे जब तक i जो है वो छोटा होता है किससे, n से। क्या बोल रहा हूँ? या फिर क्या करते हैं, जब तक i छोटा या बराबर रहता है n के, तब तक क्या करते जाओ, आप प्रिंट करते जाना। किसको प्रिंट करते जाना? i को प्रिंट करते जाना। और एक काम और करेंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे i की वैल्यू को। अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा? अब रमेश बोल रहा है भैया ये वाइल लूप शैतानी वाइल लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट वाइल लूप बन जाएगा। हमने देखा था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाओ पहले उसको कवर अप करो, फिर ही क्वेश्चन सीरीज को देखना, ये वाले क्वेश्चन को फिर ही देखना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो मैं बोलूंगा i = i+1, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते, i + 1 ऐसा भी लिख सकता था। तो ऐसा कोई लिख दे तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब यही है कि i = i+1, मतलब ये इंक्रीमेंट किया हुआ है, ओके। जैसे ही रन करूंगा, कर दूं रन, जैसे ही रन करूंगा देखते हैं रन करके
क्या हो रहा है 1 से लेके 5 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो गई। अब रमेश बोल रहा है भैया जल्दी से अब यूजर से इनपुट ले लो। मैंने बोला ठीक है ले लेते हैं। इंट के अंदर इनपुट दोस्त को बोलूंगा, इनपुट दोस्त यूजर को बोलो इंटर नंबर, इंटर क्या करूँ, इंटर नंबर, जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होके, जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होके इन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है हो जाने दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे ही सेव करेंगे और इसको जैसे ही रन करेंगे तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, इंटर नंबर बोल रहा है, लेट्स से मैंने बोला 5 तक काउंटिंग प्रिंट कर दो, तो 1 से लेके 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। मैंने बोला ठीक है ये काम तो हो रहा है, फिर से रन करते हैं, 1 से लेके 10 तक कर दो, तो क्या हुआ 1 से लेके 10 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो गई। क्या बात समझ आई, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा, सेकंड वाले क्वेश्चन को भी कर लिया, पहले इसको ले जाते हैं और वहाँ सेव करा जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है, इसका भी सोल्यूशन मिल गया है, इसको सोल्यूशन इधर फेंक के मारते हैं। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ओके रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 को भी करते हैं, रुको क्वेश्चन नंबर 3 कुछ अलग कह रहा है, ठीक है ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें क्या करना है, इटरेट करना है एक स्ट्रिंग को, मेरे को क्या करना है, इटरेट करना है, आइटरेट करना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर कोट्स प्रो है, मुझे इसको आइटरेट करना है। मतलब क्या, स्ट्रिंग क्या होता है दोस्त, स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जितने भी कैरेक्टर्स है उसका कलेक्शन, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स है, सी है वो है, तो मेरे को क्या करना है, इसको डंप करना, मेरे को फॉर लूप के थ्रू स्ट्रिंग को इटरेट करना। मैंने बोला ठीक है कर देंगे, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, चलो चलते हैं कोड एडिटर पे। और मैंने बोला देखो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोट्स प्रो लिखा हुआ है, ठीक है, कोट्स प्रो जो भी लिखा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, इसको फॉर लूप के थ्रू इटरेट करना है। मैंने बोला ठीक है फॉर आई इन रेंज, रेंज नहीं लगाएंगे, रेंज लगाएंगे तो हमें तो वो नंबर्स के लिए काम नहीं करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम फॉर आई कैरेक्टर लिखते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल नाम लेते हैं, कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। मैंने बोला इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर्स को क्या करो दोस्त, तुम क्या करो, प्रिंट कर दो, बस सिंपल। मैंने बोला कैर, ठीक है। जैसे ऐसा एंटर रीड करूंगा और रन करूंगा तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, ये देखो पहले सी प्रिंट हुआ, फिर ओ, फिर डी, फिर ई, फिर एस, पी, पी, फिर आर, ऐसे करके प्रिंट हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। मैंने बोला ठीक है यूजर जी आप क्या करो, इनपुट को कॉल करो, इनपुट के अंदर बोलो इंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। जैसे ही इसको रन करूंगा अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो क्या आएगा, कुछ स्ट्रिंग डालने का बोल रहा है। मैंने बोला ठीक है मेरी स्ट्रिंग रमेश है। ओके जैसे रमेश इंटर रीड करूंगा तो क्या आएगा, आर, पहले आर प्रिंट हुआ, फिर ए प्रिंट हुआ, फिर एम हुआ, फिर ई हुआ, फिर एस हुआ, फिर एच हुआ। तो ऐसे करके सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। समझ में आई बात, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसको लेकर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ पर, यहाँ पे इसको छेप देते हैं। मैंने बोला ठीक है चलो भैया छेप देते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 3 ये लो, इसको छेप दिया, बहुत बढ़िया। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इटरेट थ्रू स्ट्रिंग यूजिंग फाइल लूप। हमें क्या करना है, वाइल लूप का यूज करके यही स्ट्रिंग को इटरेट करना है। मैंने बोला ठीक है बहुत सिंपल है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। रमेश गया भैया कोड एडिटर पे, रमेश को मैंने बोला तुम करो, रमेश ने बोला ठीक है मैं करता हूँ। ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर, शायद 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। ओके हम पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन क्या करते हैं, रमेश को मैंने बोला कि तुम ये वाला क्वेश्चन करो, तो रमेश ने बोला बहुत सिंपल है मैं करूँगा। तो उसने बोला देखो एक स्ट्रिंग है कोट्स प्रो, ओके कोट्स प्रो, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। ओके सो ये स्ट्रिंग है कोट्स प्रो और मुझे क्या करना है, इसके हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को डंप करना है, मतलब इटरेट करना है, आइटरेट करना है, ठीक है। सो रमेश ने बोला ठीक है ये तो सिंपल है, ये तो मैं कर लूंगा। रमेश ने बोला आई इज इक्वल टू 0 है ना। अब रमेश ने इसके अंदर कंडीशन लगाई वाइल, रमेश बोल रहा है आई, देखना ध्यान से देखना, रमेश बोल रहा है आई जब तक बड़ा नहीं हो जाता स्ट्रिंग के, ठीक है। रमेश ने क्या बोला, आई जब तक, या फिर रमेश ने ये वाली कंडीशन दी, जब तक ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक ये काम करते जाओ। तो रमेश ने क्या करा, इस आई को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखना, होगा क्या, इसको रमेश ने रन करवाने गया, ठीक है। अब इसको रमेश रन करवाने गया, इसको रन करवाया रमेश ने, अब आ गया एरर। अब बोल रहा है ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रमेश कुछ ऐसा बोल रहा है। मैंने बोला देखो आपने गड़बड़ कर दी, यहाँ गड़बड़ क्या कर दी, आप कंडीशंस के बेसिस पे काम करो। ये कंडीशन कौन सी दे दी आपने, कुछ समझ आ रही है। हमको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को इटरेट करना है, किसके थ्रू, वाइल लूप के थ्रू, जो कि अभी तक हमने नहीं किया था, अब हम करने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन क्या, अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, पहले इसको कॉमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और एक चीज़ बताता हूँ। इस स्ट्रिंग के अंदर एक मतलब इस स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग है, कोट्स प्रो लिखा है उसके अंदर। अब इसकी लेंथ कितनी होगी मेरे को ये बता। तो रमेश बोल रहा है देखो लेंथ, इसकी लेंथ 1 से काउंट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसकी लेंथ 8 है। अब इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो रमेश ने बोला बहुत सिंपल है, आपने बताया था स्ट्रिंग वाले लेक्चर्स में, अब लेन नाम का एक फंक्शन होता है उसकी मदद से करते हो। तो मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ, लेन नाम का फंक्शन लगाता हूँ और इसके अंदर स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ। स्ट्रिंग को पास किया और उसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो आ गई स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है दोस्त, 8 है। तो इसकी मदद से हम सारी के सारे काम को करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं। तो इसको मैंने कमेंट आउट किया, मतलब कमेंट हटाया इसका, और मैंने बोला देखो आई इज इक्वल टू 0। ओके अब क्या करो, आई जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है,
लेंथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ थक जाओ। मतलब क्या, इसकी लेंथ कितनी है दोस्त, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 8। मतलब आई जब तक 8 से छोटा रहता है तब तक इसको ये काम करते जाओ, और ये काम मत करो। क्या करना तुमने यहाँ पे ना, तुमने यहाँ पे आई को, चलो एक काम करता हूँ, आई को प्रिंट करवा के बता देता हूँ। और आई इज इक्वल टू I+1। ठीक है, ये काम तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू ये नहीं लगाएंगे तो हमारा वाइल लूप क्या बन जाएगा, हमारा वाइल लूप शैतानी वाइल लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी प्रोसेस इंक्रीमेंट करती है। ठीक है, ये हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही है। जैसे ही रन करूँगा तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, 0 1 2 3। अब हमें तो स्ट्रिंग को इटरेट करना था, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 0 से लेके 7 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो गई। ये क्या हुआ, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को इटरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रिंट आई लिखा है मैंने, इसको मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग लिखूंगा और इसके अंदर यहाँ पर आई को पास करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 0 यहाँ पे आई की जगह पहले क्या रिप्लेस होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो 0 तो कैरेक्टर से क्या है, सी है। फिर यहाँ 1 आएगा, ये वाली आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 1 से लेके 0 से लेके काउंटिंग यहाँ पे चलेगी। आई की वैल्यू क्या रहेगी पहले दोस्त, 0 रहेगी, तो 0 पे क्या है, सी है, सी प्रिंट होगा। फिर ये लूप वो आगे बढ़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, तो 1 पे क्या है, वो है। फिर ऐसे करते करते ऐसे सारी की सारी स्ट्रिंग आपकी इटरेट होकर मिल जाएगी। ये देखो, जैसे रन करूंगा तो अब क्या आया, CODES, ऐसे करके करके सारे क्या कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दिया। मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ और यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। इंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग होगी वो यूज़र स्ट्रिंग देगा और ये सारा का काम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, जैसे ही रन करूँगा तो आया एरर। क्या आया एरर, ये बोल रहा है नेम स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन इम्पोर्ट स्ट्रिंग। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ करी। ठीक है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसका नेम में ना मैं थोड़ा सा नेम नाम का वेरिएबल रखता हूँ और इसको इधर भी नेम से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम नहीं लेते, थोड़ा सा नेम नाम का वेरिएबल लेते हैं। ओके, सो अब इसको रन करते हैं, 1 मिनट। जैसे इसको रन करूँगा, इंटर स्ट्रिंग बोल रहा है, मैंने बोला रमेश, स्ट्रिंग के अंदर रमेश दीजिए, तो रमेश का हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पे डंप होकर मिल गया, RMESH। ठीक है, क्या बात समझ आई दोस्त, क्या बात समझ आई, जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको कॉपी करके लेकर जाते हैं, तो कहाँ पर लेकर जाए, यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर लेकर गए, इसको सेव दिया। ठीक है, इसको सेव दिया और ये रहा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ओके, फोर्थ वाला हो गया था ना शायद, हाँ हो गया था फोर्थ वाला। हमने वाइल लूप के थ्रू भी एक स्ट्रिंग को इटरेट कर दिया था, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यार, मैं चाहता हूँ इसको समझा दो। ठीक है, इसको समझाते हैं वाइल लूप के थ्रू कैसे काम हो रहा है। फॉर लूप के थ्रू तो कितनी आसानी से काम हो गया, ठीक है, लेकिन वाइल लूप के थ्रू थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ दोस्त, देखो एक बार बताता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। ओके, मैंने क्या बोला, मैंने आई इज इक्वल टू 0, मतलब आई की वैल्यू तो भी 0 है। ओके, अब मैंने ये वाली कंडीशन दी, आई जब तक स्ट्रिंग की लेंथ तक नहीं पहुंच जाता, तो लेंथ कितनी है, जो भी यूजर लेंथ देगा, लेट्स से यूजर ने दी स्ट्रिंग के अंदर, यूजर ने कोई सा नाम डाला, नाम में क्या डाला, चरस, या फिर ठीक है ऐसा कुछ डाल दिया, चरस। अब चरस की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी है, 5 है। इस कैरेक्टर की मतलब स्ट्रिंग की, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 5। तो ये क्या बोल रहा है, जब तक आई, ये वाली कंडीशन है, जब तक आई स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा होता है ना, जब तक आई लेस देन इक्वल टू स्ट्रिंग की लेंथ। ओके, जब तक ऐसा होता है तब तक क्या करते जाओ, सिंपल। अभी तो क्या करना, आई को प्रिंट करवाते जाना। ओके, जब तक आई को प्रिंट करवाते जाना नॉर्मली, तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, स्ट्रिंग लेंथ। तो स्ट्रिंग की लेंथ में एक काम करते हैं, इसको अभी यूजर से इनपुट लेना बंद करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग रख देते हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग रखते हैं, ताकि आपको समझ आए। वीडियो जा रहा है बड़ा, तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। ओके, सो मैंने बोला नेम नाम के वेरिएबल के अंदर चरस लिखा हुआ है, या फिर बाबू भैया लिखा है, बाबू जी, या फिर बाबू भैया लिखा है। ठीक है, बाबू भैया लिख देते हैं यार, थोड़ा सा बाबू, या फिर यार क्या लिखे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या देखो, चरस ही लिख देता हूँ अभी, रमेश लिख देते हैं, रमेश। ओके, तो रमेश की मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मैंने बोला देखो इसकी जो लेंथ है 1 2 3 4 5 6 है। तो मैंने बोला जब तक आई छोटा होता है 6 के, मतलब कहाँ तक काउंटिंग जाएगी 0 से लेके इसकी लेंथ तक। ठीक है, यहाँ तक जाएगी, और आई को प्रिंट करवा लिया। और एक काम करते हैं, आई की वैल्यू में I+1 कर देते हैं, एक का इंक्रीमेंट करते हैं, ताकि आई की वैल्यू प्लस होती रहे। पहले आई में क्या होगा, 1 प्लस होगा, पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्लस होगा, फिर यहाँ आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे करते करते चलता रहेगा। मैंने बोला ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा है हमने। तो क्या हुआ, 0 से लेके आपकी 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई, है ना, इतना काम तो हो रहा है। 0 से लेके आपकी 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो रही है, इसकी लेंथ तक तो जा रहा है, इतना काम तो हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इसके हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो नेम है इसके अंदर आई को पास करूंगा। तो नेम का इसको कमेंट करके बताता हूँ आपको, मैं नॉर्मल इस नेम को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, मैं इस नॉर्मल नेम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से देखा था, फिर भी समझा देते हैं। हमने क्या करा, नेम को जैसे प्रिंट करवाया और इसको जैसे ही मैंने रन करवाया, तो क्या आएगा, रमेश प्रिंट हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 0 को पास कर देता हूँ, मतलब इसके 0 इंडेक्स पे जो भी है मेरे को दे दो। ओके, अब इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो क्या आया, आर मिल गया। इसके 0 इंडेक्स पे क्या था, आर था, मेरे को क्या मिल गया, आर मिल गया। इसका फर्स्ट इंडेक्स देखते हैं, देखते हैं। ओके, इसका फर्स्ट इंडेक्स देखते हैं तो ए मिल गया।
इसका सेकंड इंडेक्स देखते हैं, इसका सेकंड इंडेक्स क्या है, इसके सेकंड इंडेक्स पे क्या है, देखो इसके सेकंड इंडेक्स पे क्या है, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 पे R था, 1 पे क्या था, A था, सेकंड पे क्या है, M है, तो इसको जैसे ही रन करूंगा मैं, इसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, M प्रिंट होकर आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैं यहाँ नंबर दे रहा हूँ मैनुअली, ठीक है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नंबर मैनुअली दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक लूप चला दूँ आई, जो क्या करेगा, वो बार बार इटरेट होता जाएगा, इसकी वैल्यू बार चेंज होती जाएगी, कभी 0 हो जाएगा, कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, ऐसे इसकी वैल्यू कभी चेंज होते जाए। तो ये क्या कर सकते हो, इस काम को मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने यही काम को करा, ठीक है, मैंने क्या बोला, आई की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है, आई को स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, लेंथ ऑफ नेम, मतलब इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 6, तो आप कहाँ तक जाओ, 6 तक जाओ, है ना, और क्या करते जाओ, नेम के अंदर जो भी है हर एक कैरेक्टर है उसको प्रिंट करते जाओ। तो देखो वही काम हुआ है, नेम नाम का वेरिएबल लिया है और उसकी इंडेक्सिंग में मैंने 0 1 की जगह आई को पास कर दिया, आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी और हमको हर एक कैरेक्टर मिलता रहेगा। ओके, तो जैसे इसको सेव करके रन करने की कोशिश करता हूँ तो क्या आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा, RAMESH ऐसे करके सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, इतना काम भी हो गया, इसको कर देते हैं कमेंट, ये भी हमने देख लिया था। ओके चलो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाला 4th था ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसको रख देते हैं, तो कमेंट करा, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। ओके, अब थोड़े से स्ट्रिंग के साथ भी हम गेम खेल रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था क्या ये, क्वेश्चन नंबर नहीं 5 पे 5 वाला आप क्या करेंगे, रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप। हमको क्या करना है, फॉर लूप के थ्रू स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। अब स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे, कल एक वीडियो आया था, मैंने क्वेश्चन सीरीज का भी एक वीडियो दिया था, उसमें भी हमने स्ट्रिंग को रिवर्स किया था रिवर्स फंक्शन की मदद से। और क्या किया था, एक और तरीके से करा था, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करके किया था। ओके, सो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। ओके, पर इस वीडियो में हम फॉर लूप और वाइल लूप की मदद से सारे काम करने वाले हैं। ओके, तो एक लेट से मान लो एक स्ट्रिंग है। ओके, स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है रमेश, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। कैसा हो जाना चाहिए, प्रिंट कुछ ऐसा होकर आना चाहिए, पहले H प्रिंट होकर आएगा, फिर S आएगा, फिर E आएगा, फिर M आएगा, फिर A आएगा, फिर R, ऐसा करके कुछ प्रिंट होकर आ जाएगा। ओके, तो हमें यही काम करना है। तो मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर मैंगो लिख दिया है, मैंगो, ठीक है, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर मैंने लिख दिया मैंगो। ओके, तो एक काम करते, थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम लेते हैं यार, फ्रूट नाम का वेरिएबल लेते हैं, फ्रूट, ठीक है, जिसके अंदर मैंने मैंगो को लिख दिया। मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना काम तो हो रहा है। फ्रूट नाम के वेरिएबल के अंदर क्या कर रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंगो को रख दिया, बहुत बढ़िया, इतना काम हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। तो वो कैसे करेंगे यार हम, एक तरीका तो सिंपल था, हमने वो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करके कर दिया था, लेकिन हमको स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करके नहीं करा। वो कैसे करा था, हमने बोला था प्रिंट, ये जो फ्रूट है ना, इसके अंदर क्या करो, कॉलन -1, ऐसा हमने देखा था, हमने उस स्ट्रिंग वाले लेक्चर्स में भी ये बहुत अच्छी तरीके से देखा था और इसको कर भी दिया था। ठीक है, तो मैंने इसको जैसे ही रन किया तो ये देखो, ये मैंगो उल्टा होकर प्रिंट होकर आ गया, देख रहे हो, स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर आ गई एक तरीके से। बट हमको क्या करना है, फॉर लूप की मदद से करना है। तो वो कैसे करेंगे, थोड़ा सोचो, कैसे करेंगे, कोई बता सकता है, रमेश सोच रहा है, रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, नॉर्मली फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है, फॉर कैरेक्टर्स इन फ्रूट। ओके, फ्रूट, जो भी फ्रूट नाम के वेरिएबल के अंदर, मतलब जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स को क्या करो, नॉर्मली अभी प्रिंट कर दो। ठीक है, नॉर्मली कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दो, सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। पहले भी अभी हमने देखा था कैसे होते थे, सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके प्रिंट होकर आ जाते थे। पहले M हुआ, फिर A हुआ, फिर N हुआ, फिर G हुआ, फिर O हुआ। इतना काम तो हो रहा था दोस्त, इतना काम तो बढ़िया तरीके से हो रहा था। पर हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो मैंने बोला देखो हम क्या करेंगे, एक रिवर्स REVERSED रिवर्स STR नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, कोई सा भी एक वेरिएबल लेते हैं, इसको एम्प्टी अभी रखते हैं। अभी एम्प्टी क्यों रखा है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर हम एम्प्टी रख देते हैं। और अब अपन क्या करते हैं, जो रिवर्स SDR एम्प्टी करके जो है, अभी क्या है, रिवर्स स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर अभी अपन क्या करते हैं, इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जो कैरेक्टर है हमारे, कैरेक्टर है प्लस हम क्या करेंगे, REVER इसको पास कर देंगे। अभी मैंने किया क्या भाई, कुछ समझ आ रहा है, मैंने क्या किया बताऊंगा तुमको, समझाऊंगा मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, ओके, और इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं रिवर्स STR। अभी काम करके देखते हैं, फिर तुमको समझाएंगे। ओके, जैसे ही रन करेंगे तो ये देखो मैंगो जो था वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर आ गया। लेट्स से यहाँ पे एक लाइन लिखूँ, पहले लाइन लिखने से पहले अपन क्या करते हैं, इसको अपन देखते हैं कि कैसे काम हुआ। देखो, फॉर कैरेक्टर इन फ्रूट्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो तो डंप होकर आ ही रहे थे, हमने देखा था। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, इसको यहाँ प्रिंट करते हैं, प्रिंट करेंगे हम किसको, कैरेक्टर्स को, हर एक कैरेक्टर्स को प्रिंट करके बताता हूँ। कैरेक्टर्स को जैसे ही प्रिंट किया, कैरेक्टर्स तो डंप होकर आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, ये काम तो हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये काम हो रहा है कि नहीं, ये देखो कैरेक्टर्स तो डंप होकर आ गए, MANGO ऐसे करके मैंगो तो हमारा प्रिंट होकर आ गया। मैंने बोला ये काम तो हो रहा है, लेकिन हमने क्या करा यहाँ पे, हमने रिवर्स स्ट्रिंग नाम का एक जो वेरिएबल बाहर बनाया था उसको वापस करा और उसके अंदर पहले मैंने कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाया। पहले क्या प्रिंट हुआ, पहले जो M आया था, पहले मैंगो का M जो कैरेक्टर था, फर्स्ट कैरेक्टर जो था M, वो पहले यहाँ पे प्रिंट हुआ, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर प्रिंट हुआ। उसके बाद रिवर्स स्ट्रिंग जो ये था, ये मतलब इस स्ट्रिंग के पहले सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहली जगह ये कैरेक्टर आएगा। पहले क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। यहाँ पे कमेंट करके बताता हूँ, यहाँ पे एम आ जाएगा, फिर ये लूप चलेगा, फिर ये लूप ऊपर आएगा, फिर आइटरेशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, फिर जो कैरेक्टर की वैल्यू ए हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या आएगा दोस्त, यहाँ पे इस वाली प्रोसेस पे वापस आएगा। तो इसने बोला पहले ए को प्रिंट करो, ठीक है, फिर स्ट्रिंग को इसमें प्लस कर देना। तो पहले कैरेक्टर की वैल्यू क्या थी, अब कैरेक्टर की वैल्यू है ए, और उसके अंदर ये स्ट्रिंग प्लस होकर आ गई। मतलब ए के अंदर यहाँ पे क्या होगा दोस्त, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। पहले ए रहेगा, फिर स्ट्रिंग क्या थी, रिवर्स स्ट्रिंग क्या थी, एम थी। तो ये एम इसके ऊपर प्लस होकर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हो गई, अब स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग जो है ये दोनों प्लस होंगे, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए और एम। ठीक है, ऐसे करके कुछ हो जाएगी, रुको मैं बताता है, ए और एम। फिर ऐसा काम चलता रहेगा, रिवर्स स्ट्रिंग चलती रहेगी, ऐसा प्रोसेस चलती रहेगी। फिर कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टर की वैल्यू एन होगी, है ना। फिर कैरेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैरेक्टर की जगह एन आ जाएगा। फिर रिवर्स स्ट्रिंग में क्या था, ए एम था। अब ये दोनों प्लस होंगे तो क्या होगा एन ए एम, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स स्ट्रिंग की जो वैल्यू है एन ए एम हो गई है। ठीक है, एन ए एम हो गई। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रमेश तो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। ठीक है, फिर ये आइटरेशन की प्रोसेस ऊपर बढ़ी, है ना। कैरेक्टर की वैल्यू क्या हुई दोस्त, कैरेक्टर की वैल्यू हो गई जी। ठीक है, कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो गई जी, मैंने बोला ठीक है, कैरेक्टर की वैल्यू हो गई जी। तो अभी कैरेक्टर की वैल्यू यहाँ पे जी आई, फिर यहाँ पे प्लस क्या थी हमारे एन ए एम थी। ठीक है, एन ए एम यहाँ पे आ गए, मैंने बोला ठीक है आ जाओ। अब इसमें जी ए एम ऐसा करके कुछ प्रिंट हुआ। ठीक है, जी एन ए एम, जी क्या हो रहा है भाई, जी एन, अरे क्या हो रहा है, ओके, जी एन ए एम ऐसे करके स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो गई, रिवर्स स्ट्रिंग की वैल्यू जी एन ए एम हो गई। ओके, अब एक और आइटरेशन की प्रोसेस बढ़ी। ओके, आई की जो कैरेक्टर की वैल्यू है वो कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, बस ओ हो गई, है ना, ओ हुई। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो मैं बताता हूँ, कैरेक्टर की वैल्यू यहाँ पे आ गई ओ। ठीक है, वो आ गई, और इसमें प्लस करना था। रिवर्स एस टी आर की वैल्यू क्या थी दोस्त, ये थी कुछ ऐसी थी। ठीक है, अब इसमें प्लस हो गया, तो प्लस हुआ तो क्या हो गई, यही हो गई, देखो ऐसा कुछ हो गई। ठीक है, ये रिवर्स स्ट्रिंग हो गई, और रिवर्स स्ट्रिंग कहाँ जाके स्टोर हो गई, इस रिवर्स स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो गई। तो ये सारी प्रोसेस हुई है। ओके, सो ऐसा हुआ प्रोसेस पूरी। तो ऐसे करके मैंगो इटरेट होकर इसमें प्रिंट होकर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी कमेंट को हटाता हूँ और आपको फिर से रन करवा के बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। और देखो, समझने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ों को देख पाओगे कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में काफ़ी मज़ा आने वाला है। पार्ट 1 तो ऐसे ही है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। पार्ट 2 में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। ओके, सो मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। जैसे मैं प्रिंट करवाऊंगा इसको, तो ये प्रिंट होकर आ गई, ये देखो प्रिंट होकर आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मैंने इसको सेव नहीं करवाया, क्या हुआ जो मेरे को पता नहीं क्या हो गया। को सेव करवाते हैं कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने। ओके, बहुत बढ़िया, इसको सेव करवाया, और इसको अपन जैसे ही रन करवाएंगे क्या होगा दोस्त, क्या होगा, रन करवाता हूँ यार। इसको जैसे ही रन करवाएंगे तो देखो, जो स्ट्रिंग थी मैंगो, वो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर आ गया। कैसे काम हुआ, अगर मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छी तरीके से। क्या हो रहे थे, जो कैरेक्टर से हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग के फर्स्ट में जाके स्टोर हो रहे थे। पहले कैरेक्टर एंड होगा, फिर स्ट्रिंग को प्लस किया जाता था। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा। अब एक काम करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। यूजर को बोलेंगे इंट नहीं बोलेंगे, इनपुट लेंगे नॉर्मल। ठीक है, हमको स्ट्रिंग में चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, वही काम को कर लेंगे। मैंने बोला इंटर 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 योर नेम बोल देते हैं। ठीक है, यूर नेम और नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। थोड़ा मीनिंगफुल नाम रखते हैं। ओके, ठीक है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, और जो कैरेक्टर है वो नेम में है। ठीक है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, बहुत बढ़िया, इतना काम हो गया। जैसे ही रन करेंगे काम हो रहा है कि नहीं देखते हैं। तो इंटर नेम बोल रहा है, तो मैंने बोला इसका जो नाम है वो रमेश है, तो रमेश क्या उल्टा होकर प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्केटिनेशन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स स्ट्रिंग कॉलन देते हैं, और यह कॉमा देके हम REVERS, ठीक है, उसको पास कर देते हैं। बहुत बढ़िया, कर दिया। जैसे ही रन करेंगे, इंटर योर नेम बोल रहा है, तो मैंने बोला सुरेश का नाम दे दिया। तो सुरेश का नाम जैसे ही दिया, तो ये सुरेश का जो भी कैरेक्टर था वो हर एक स्ट्रिंग क्या हुई, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर आ गई। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। हमने वाइल फॉर लूप के थ्रू आसानी से कर लिया। अब इसको अपन वाइल लूप के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तो पहले इसको अपन लेकर जाते हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं, और इसको छेप देते हैं। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में गया, और ये क्या हुआ, बैटरी ने चेतावनी दे दी। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकना, जस्ट 1 मिनट गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको अपन ने कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो हमने निकाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग वाइल लूप। वही काम को हमको क्या करना है, वाइल लूप के थ्रू करना है। मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। कैसे करेंगे दोस्त, कैसे करेंगे, हम जाएंगे कोड एडिटर पे और इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारा, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे UESTION, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वाइल लूप के थ्रू करना है। ओके, सो लेट्स से नेम नाम का वेरिएबल के अंदर क्या है, कोड्स फ्लो है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है यूजिंग वाइल लूप। सेम काम करेंगे,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। मैंने बोला आई इज इक्वल टू कहाँ तक 0 से स्टार्ट करो और वाइल लूप को चलाओ। वाइल लूप को कहाँ तक चलाओगे दोस्त, आई जब तक ऐसा रहता है, छोटा रहता है किसके, लेंथ ऑफ, ठीक है, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है, जब तक हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है। नेम नाम के वेरिएबल के अंदर कोट्स प्रो है, ठीक है, थोड़ा सा अलग रख देते हैं, थोड़े से पाइथन को रख देते हैं, पाइथन है, थोड़ी सी स्ट्रिंग छोटी रखते हैं अभी, फिर आपको समझा दूंगा, है ना। तो अब इसकी लेंथ कितनी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मैंने बोला जब तक इसकी जो लेंथ है, लेंथ तक नहीं जाता, तब तक क्या करते जाओ, इसको प्रिंट करवाते जाना। पहले प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट टाइप पहले भी अभी हमने करा था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने इसको देख लिया था अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं जैसे इसको रन करूंगा, जैसे ही रन करूंगा गड़बड़ हो जाएगी। पहले मेरे को इटरेशन की प्रोसेस देनी पड़ेगी गाइस। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, क्या हुआ भाई, आई प्लस वन यहाँ देना था ना, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसको रन किया तो अब क्या होगा दोस्त, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 से लेके 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी 6, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक ये काम करते जाओ। हमने वाइल लूप को भी बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है, ओके। तो ये काम होते रहेगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को वो काम को करना है। हमने क्या करना है, इस स्ट्रिंग को हमको क्या करना है, रिवर्स करना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स करने के लिए काम करते हैं, रिवर्स str नाम का फंक्शन वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग को रख देते हैं। वही काम जो फॉर लूप के थ्रू हमने करा, वही काम अपन कर रहे हैं व्हाइल लूप के थ्रू। थोड़ा सा लिखने में तरीके में थोड़ा सा चेंज आएगा, बट काम तो वही है, ठीक है, लॉजिक तो वही है, ओके। सो अब अपन क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। यही लॉजिक था हमारा। रिवर्स क्या करते थे हम, रिवर्स str के अंदर ये वाले लॉजिक कॉपी किया, इधर ले आए और इसको इधर छेद देते हैं। बस यही काम करना है गाइस, यही काम करना है। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी मैं बताता हूँ। जैसे ही सेव करके रन करने की कोशिश करूंगा तो कोई गड़बड़ होगी। पहले मैं बताया तो गड़बड़ क्या होगी। हमने क्या देखा था, हम नॉर्मल इसको प्रिंट करते थे, इसको नॉर्मल जो नेम है आई को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, ऐसे करके काउंटिंग प्रिंट होकर आ जाएगी। लेकिन हमको क्या करना है, इसके हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करते थे, व्हाइल लूप के यहाँ पे, व्हाइल लूप के केस में नेम है ना, जो यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग की जगह पास करते थे, ठीक है। सो अब क्या होगा, देखो हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट होकर आ गया, PYT ऐसे करके हर एक कैरेक्टर, इस स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर प्रिंट होकर आ गया। लेकिन अब अपन क्या करना है, बस यही काम को अपने को यहाँ करना है। तो अपन क्या करेंगे, जो नेम है ना दोस्त, नेम के अंदर ये देखो यहाँ पे आई को पास कर दिया, बस इतना काम ही तो करना है, खत्म भाई खत्म। ये लो सेव किया, अब मैंने इसको सेव किया, बहुत बढ़िया, सेव किया और इसको रन करते हैं, ठीक है। जैसे ही रन करेंगे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब कुछ भी क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं। जो भी था हमारा पाइथन का, जो भी रिवर्स ऑर्डर था, वो रिवर्स स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। लेकिन हमने इसको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा भाई, इसको प्रिंट तो करवाया ही नहीं हमने, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने बोला चल बेटा तू प्रिंट हो जा, रिवर्स स्ट्रिंग तू प्रिंट हो जा। जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे, सेव करेंगे और रन करेंगे, क्या आया, पाइथन का जो भी रिवर्स ऑर्डर था, इस स्ट्रिंग का जो भी रिवर्स ऑर्डर था वो प्रिंट होकर आ गया। मैंने बोला बहुत बढ़िया, ये काम हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे। इनपुट बोलेंगे यूजर को इंटर नेम बोल देते हैं यार थोड़ा सा, ओके। नेम बोल दे, जो भी इसका नेम होगा वो उल्टे में प्रिंट हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। यार क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। सो इंटर नेम बोल रहा है, मैंने बोला जो नेम है इसका नेम है क्या है, बाबू भाई, ठीक है। जैसे इंटर रीड करूंगा तो ये देखो कुछ उल्टा होकर ऐसा कुछ प्रिंट होकर आ गया, ये देखो, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमको मिल गया। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन भी मिल गया। इसको अपन क्या करते हैं, उधर छेप आते हैं पहले जाकर, ओके। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर 6 किधर गया भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया, ये रहा। इसके अंदर अपन छेप देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इसको छेप आते हैं, सेव करते हैं और आपको बताते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी हम बना लिया है, बहुत बढ़िया, ये काम भी हो रहा है दोस्त। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्त, चलो वहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ बोल रहा है, प्रिंट राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, पैटर्न यूजिंग व्हाइल लूप, ओके। हमें एक व्हाइल लूप का यूज करके क्या करना है, ये पैटर्न को प्रिंट करना है। तो ये पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, ये रो ऊपर, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 5 है और नंबर ऑफ कॉलम ये कितने हैं, कॉलम कितने हैं 5, ये भी 5 है। तो हमें एक पैटर्न को प्रिंट करना है, बहुत सिंपल है। देखो पाइथन में हमने क्या देखा था, कहाँ गया VS कोड, ठीक है। इसको पहले कमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया, बेसिक क्वेश्चन है गाइस, है ना। सो इसको अपन कमेंट करते हैं। और एक पाइथन में हमने एक चीज़ देखी थी, हम प्रिंट करवाते थे। लेट्स से मेरे को क्या करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे वाई लिखा हुआ है ना। इसके अंदर हम जब मल्टीप्लाई करते थे किसका, 5 का, तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, ये वाई 5 बार ऐसा करके कुछ प्रिंट होकर आ गया, है ना, ऐसा करके प्रिंट होकर आ गया। लेट्स से स्ट्रिंग के अंदर मैं कर दूँ, लाइक परसेंटेज लिख दूँ, परसेंटेज नहीं आ रहा है, कुछ स्टार लिख देते हैं, अभी के लिए स्टार लिख देते हैं, ठीक है। स्टार में 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होता है, सॉरी गड़बड़ करी, इंडेंटेशन एरर, स्पेसिंग में कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सेव करके इसको जैसे ही रन करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो स्टार 5 बार प्रिंट होकर आ गई। लेट्स से मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं 10 का मल्टीप्लाई करके,
ये देखो 10 बार स्टार प्रिंट होकर आ गए। तो बस हमें इसका यूज़ करना है, ठीक है। इसका यूज़ करके हम सारे काम को आसानी से कर देंगे। व्हाइल लूप को चलाने से पहले मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा आई की वैल्यू है ना दोस्त 1 है, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है और मैंने व्हाइल के अंदर कंडीशन दूँगा। व्हाइल के अंदर क्या कंडीशन दूँगा, जब तक हमारी वाली कंडीशन ट्रू रहती है, जब तक हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है तब तक अब क्या करते जाओ, 1 मिनट, एन तो लेना पड़ेगा ना यूज़र से। यूज़र की जगह अभी अपन क्या करते हैं, एन की वैल्यू अपन 5 रखते हैं। ओके, एन की वैल्यू मैंने 5 रख दी। जब तक आपकी अबे क्या हो रहा है ये, अबे क्या हुआ ये, बहुत बढ़िया, क्या क्या होता रहता है भाई। मैंने बोला जब तक आई की वैल्यू, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यार कीबोर्ड में। ओके, ठीक है, अब ठीक है। तो मैंने बोला जब तक आई की वैल्यू ये ट्रू रहती है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है, तब तक क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ, प्रिंट करते जाओ। किसको प्रिंट करते जाओ, आई को। मैंने बोला ठीक है, प्रिंट हो जाएगा आई, बहुत बढ़िया। जैसे ही रन करूंगा तो क्या हुआ, इनफाइनाइट वाइल लूप बन गया। क्यों इनफाइनाइट वाइल लूप बन गया, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट करना भूल गए भाई। क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा ध्यान किधर है। यहाँ पे मैं बोलूँगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, जैसे ही ये काम करेंगे तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। कुछ नहीं होगा यार, प्रिंट हो जाएगी 1 से लेके 5 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 1 से लेके 5 तक काउंटिंग को तो प्रिंट करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। स्टार को प्रिंट करवा लेते हैं, बहुत बढ़िया। स्टार को प्रिंट करवा लिया तो क्या हुआ दोस्त, देखो 5 बार ऐसे स्टार प्रिंट होकर आ। मैंने बोला ठीक है, 5 बार स्टार प्रिंट होकर आ गए। अब क्या हो, अब क्या हो इसमें, मैं क्या करूँ, 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ। 5 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख, तो देखो 5 5 ऐसे करके कुछ स्टार प्रिंट होकर आ गए, देख रहे हो, स्टार पैटर्न कुछ प्रिंट होकर आ रहे हैं। बट अगर मैं इसमें आई का मल्टीप्लाई कर दूँ, अब आई की वैल्यू बार बार चेंज होती जा रही है। पहले 0, पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। ऐसे करते करते आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो इस स्टार में जब आई की वैल्यू का इंक्रीमेंट, वो सॉरी, इसका मल्टीप्लाई होगा, स्टार में पहले आई की वैल्यू 1 रहेगी तो स्टार में मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो 1 स्टार प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, अब 2 का मल्टीप्लाई स्टार में होगा तो क्या प्रिंट होगा, 2 स्टार प्रिंट होकर आ जाएंगे। देखते हैं, रन करवा के देखते हैं। ये देखो, पहले 1 स्टार का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2 का हुआ तो 2 हुए, 3 का हुआ 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, तो ये वाला स्टार पैटर्न प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर लूप के थ्रू करना है। मैंने बोला ठीक है, देखो यही काम को अपने को क्या करना है, फॉर लूप के थ्रू करना है। अभी इसके अंदर क्यों आ जाता हूँ मैं बार बार। ओके, अब अपने को फॉर लूप के थ्रू करना है। एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, फॉर लूप के थ्रू भी यही काम करेंगे हम, लेकिन लूप को थोड़ा चेंज कर देंगे, हम फॉर लूप के थ्रू करेंगे। देखो मैंने फॉर बोला, फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक जाएगा फॉर लूप, फॉर लूप जाएगा आपका 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, n+1 तक जाएगा। ओके, n+1, अब n को इधर बना लेते हैं, n इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 तक जाएगा, 1 से लेके काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी। मैं प्रिंट करवा के बता देता हूँ, काउंटिंग नंबर्स को प्रिंट करवा के बता देते हैं। जैसे आई को प्रिंट करूंगा, क्या होगा, 1 से लेके आपकी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, 1 से लेके काउंटिंग तो प्रिंट हो रही है, बहुत बढ़िया, इतना काम तो हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, बस वही काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्टार के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका आई का, बहुत बढ़िया। आई का मल्टीप्लाई करूंगा, बस जैसे ही रन करूंगा ये देखो स्टार पैटर्न प्रिंट होकर आ गए। अब मैं क्या हो, मैं यहाँ से यूज़र से इनपुट ले लूँ। मैं यूज़र को बोलूँ इनपुट इंटर नंबर ऑफ रोज बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज थोड़ा सा मीनिंगफुल रहेगा तो सही रहेगा, क्लियर। जैसे इसको रन करेंगे तो इंटर नंबर ऑफ रोज बोल रहा है, लेट्स से मैंने बोला 10, एक एरर आ गया। एरर क्या बोल रहा है, ओके बहुत बढ़िया। मैंने क्या करा, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करवाया, इंटीजर में कन्वर्ट करवाना बहुत जरूरी है। एरर को आने दो, एरर हमको एक नई चीज़ सिखा कर जाता है, बहुत बढ़िया। एरर आया, सॉल्व किया, काम हुआ, और जैसे ही रन किया इंटर नंबर ऑफ रोज मैंने बोला 5 तो 5 स्टार प्रिंट होकर आ गया। इंटर नंबर ऑफ रोज मैंने बोला 10 तो 10 स्टार प्रिंट होकर आ गया, देख रहे हो। फिर रन करते, इंटर नंबर ऑफ रोज मैंने बोला 6 तो 6 स्टार प्रिंट होकर, ऐसा कुछ प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। तो उसको रन करते हैं। ओके, नंबर ऑफ रोज बोल रहा है तो मैंने बोला देखो जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने हैं, मैंने बोला 40। ये देखो कुछ ऐसा कुछ प्रिंट होकर आ गया, देख रहे हो। तो थोड़ा सा देखो ऐसा करके कुछ प्रिंट होकर आ गया। फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है। फिर से इसको रन करते हैं। मैंने बोला 100, ये देखो ऐसा करके कुछ प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। तो इसके अपने हिसाब से बनाना, ओके। तो इसको थोड़ा सा टर्मिनल के साइज को छोटा करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, बहुत बढ़िया। इतना काम तो हो रहा है गाइस, इतना काम तो हो रहा है। ये भी कर दिया हमने, फॉर लूप के थ्रू भी कर दिया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को पहले वहाँ पर जाके छेप देते हैं ताकि आपको मैं स्क्रीनशॉट दिला सकूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाइल लूप के थ्रू हमने करा था, ओके। इसको यहाँ पे जाके कहाँ गया यार वो, अब जो जहाँ पर जाना है वहाँ पे जा नहीं पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ये वाइल लूप के थ्रू हमने करा था स्टार पैटर्न को प्रिंट। फिर हमने क्या करा, फॉर लूप के थ्रू भी एक करा था। एक मिनट थोड़ा सा कर देता हूँ इसको भी, ओके। 1 मिनट रुकना, इसको ऑन कमेंट करते हैं और कॉपी किया, इसको सेव कर लेकर गए, यहाँ पर सेव कर लेकर गया और यहाँ पे अपने फॉर लूप के थ्रू भी कर दिया, बहुत बढ़िया। इतना काम तो कर दिया, ये देखो इतना काम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सोल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8 तक
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब अपन क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। मैंने बोला ठीक है, ये सारे सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम जो आने वाले 2 लेक्चर्स है काफ़ी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मजा आने वाला है, ठीक है। सो इसको कमेंट करते हैं, इसको मैंने किया कमेंट, फिर जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, ये कौन सा क्वेश्चन था यार, मैं क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ओके क्वेश्चन नंबर 6 था, फिर क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इतना था, बहुत बढ़िया, ये रिवर्स स्क्रीन प्रिंट हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था, Q7, देखो क्वेश्चन भी लिखकर चलना चाहिए, मैंने गड़बड़ करी तो अभी मेरे को नई चीज़ सीखने को मिली, अगली बार ध्यान रखूंगा, बहुत बढ़िया। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया। अब अपन को क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखते हैं जाके, कहाँ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इसको उल्टा प्रिंट करना है, जो स्टार को अपन ऐसा कुछ प्रिंट कर रहे थे ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं, कैसे करेंगे, वाइल लूप का यूज़ करके करना है। कैसे करेंगे, हम बोलेंगे यूज़र को, लाइक यूज़र को नहीं भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 5, हमने क्या बोला, n इज इक्वल टू 5 और i इज इक्वल टू, आई के अंदर मैं बोलता हूँ n को रख देते हैं, देखना भी मैं क्या कर रहा हूँ, आई के अंदर n को रख देते हैं। मैंने बोला कंडीशन, जब तक i 0 के बराबर नहीं हो जाता, ओके, तब तक क्या करते जाओ, आई को प्रिंट करवाते जाओ और आई की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करना, ओके, आई -1, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट होकर आएगी और 5 4 3 2 1 ऐसे करके कुछ प्रिंट होकर आ गया। अब मैंने यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे ये भी नहीं करता, डायरेक्ट देता, यहाँ डायरेक्ट देता 5 तो भी काम हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे रन करेंगे तो 5 4 3 2 1 करके ऐसे करके काउंटिंग आपकी प्रिंट होकर आ गई। मैंने बोला ये काम तो हो रहा है, अब अपन क्या करते हैं, अबे क्या हो रहा है, ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा, बदमाश नहीं का, बहुत बढ़िया क्लियर हुआ। 5 4 3 2 1 ऐसे करके रिवर्स में काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। बस हमको यही करना है, स्टार को ऐसे लगाना है, स्टार को लिखना है भाई, स्टार के अंदर, लाइक स्टार के अंदर हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे आई का, ये लो आई का जैसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या होगा दोस्त, ये देखो रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। बस ये काम को हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फॉर लूप के थ्रू करना है। मैंने बोला ठीक है, फॉर लूप को रिवर्स कैसे चलाएंगे दोस्त, कैसे चलेंगे, मैंने बोला देखो फॉर आई इन रेंज कहाँ तक, n से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाएगा, n से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, -1, ओके। जैसे ही ये देंगे 0 देंगे, n से स्टार्ट करेगा 0 तक जाएगा और -1 का है, -1 हमको डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, हमको रिवर्स ऑर्डर में जाना है, दैट्स वाई मैंने क्या करा है, -1 दे के रखा है, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करवाऊंगा, लेकिन एक एरर आएगा, देखना क्या एरर आता है, देखते हैं क्या एरर आएगा। जैसे रन करूँगा एक एरर आ गया, n इज नॉट डिफाइंड बता रहा है, n को हमने डिफाइन तो किया ही नहीं, हम बोलेंगे n के अंदर, देखो n के अंदर अभी क्या रहते हैं, n के अंदर अभी 5 रख देते हैं, ओके। जैसे ही सेव करके रन करेंगे, ओके क्लियर, ओके, जैसे ही रन करते हैं तो 5 4 3 2 1 ये काउंटिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई। बस अब हमें क्या करना है, स्टार जो है अपना स्टार पैटर्न, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका, आई का। जैसे ही रन करेंगे क्या हुआ, रिवर्स ऑर्डर में ये स्टार कुछ प्रिंट होकर आ गए। लेकिन अब हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट के अंदर बोलेंगे यूजर को इंटर नंबर ऑफ रोज, इंटर नंबर ही बोल देते यार, कहाँ इतना लिखेंगे, ओके। और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेते हैं, नहीं तो बाद में फिर एरर आएगा, इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेते हैं क्योंकि हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, ओके। जैसे ही मैं रन करूँगा तो क्या बोल रहा है, इंटर नंबर, लेट्स से मैंने दिया कितना दिया, 10 दे देते हैं, 10 दिया तो 10 तक काउंटिंग रिवर्स ऑर्डर में, इस काउंटिंग नहीं भाई, ये पैटर्न कुछ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर आ गया, ओके। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा एंड आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी। तो काम करते हैं, वो जो काम बच गया था हमारा, इसको ले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 था ना, ये इसको कॉमेंट करके लिखते हैं Q.9 और इसको लिखते हैं कॉमेंट करके Q.10, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसको अपन कहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं, अभी कहाँ आ गया मैं, यहाँ पर आ गया और क्वेश्चन नंबर 9 को मैं यहाँ छेप देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने यहाँ पे छेप दिया है और क्वेश्चन नंबर 10 को भी लेकर आते हैं, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 को भी ले आए, इसको भी छेपा, बहुत बढ़िया, इसको भी छेप देते हैं, इसको भी छेप दिया, सेव करा, चल ठीक है। तो ये रहे 10 क्वेश्चन, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। पहले हमें क्या करना था, 1 से लेके n तक जाना था। रमेश से मैंने पूछा, क्या रमेश आपको समझ आया यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, रमेश को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पूछा, तो रमेश ने बोला देखो भैया हमको क्या करना था, 1 से लेके n तक जाना था, तो ये हमने करवा लिया। एक यूजर से इनपुट लिया, इंटर नंबर, यूजर ने बोला हमारा जो नंबर है वो 10 है, तो ये क्या हुआ, फॉर लूप गया, ये फॉर लूप के अंदर हमने बोला फॉर आई इन रेंज, 1 से लेके स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, n+1 तक जाओ। n+1 तक क्यों बोला रमेश, n+1 तक भैया हमने इसलिए बोला ताकि यूजर जो नंबर देगा 10 तो 10 तक ही जाए, क्योंकि जो रेंज फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट जो स्टॉपिंग वैल्यू होती है उसकी बाय डिफॉल्ट n-1 तक जाती है, ठीक है। लेकिन
हमको जहाँ तक यूजर ने बोला है वहाँ तक जाना है, तो क्या होगा, हमको n+1 देना होगा। तो जहाँ तक यूजर ने बोला वहाँ तक हमारी काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई, मैंने बोला ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या देखा, सेकंड क्वेश्चन में वही काम को हमने व्हाइल लूप के थ्रू करा, जहाँ तक यूजर ने बोला वहाँ तक नंबर प्रिंट होकर आ गए। हमने व्हाइल के अंदर कंडीशन दी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा काम होते जाएगा और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा काम रुक जाएगा। ओके, व्हाइल लूप एग्जिट हो जाएगा। ओके, सो मैंने बोला बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या करा, स्ट्रिंग को आइटरेट करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करा, स्ट्रिंग को आइटरेट करा, मतलब स्ट्रिंग के हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमने टर्मिनल पर डंप किया। ओके, सो हमने कैसे करा, फॉर लूप के थ्रू आसानी से कर दिया, लेकिन जब हम व्हाइल लूप के थ्रू करने गए तो रमेश को एक समस्या आई थी। ठीक है, फिर उसको हमने देखा वो इंडेक्सिंग की मदद से हम ये काम को आसानी से कर पा रहे थे। थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए ट्रिकी था बट ठीक है, हो गया। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे से बन गया, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 में, जो 5 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करा, रिवर्स करा, स्ट्रिंग को रिवर्स करना सीखा। ठीक है, यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप की मदद से एक स्ट्रिंग को हमने रिवर्स करना सीखा। ठीक है, एक स्ट्रिंग लाइक रमेश ने, लाइक जिसने भी रन किया उसने नाम दिया उसका रमेश, तो उसका जो नाम था वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होने लग गया। ये प्रोग्राम की मदद से हमने करा। फिर हमने व्हाइल लूप के थ्रू भी करा ये काम को। फिर ऐसे करते करते हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, स्टार पैटर्न को प्रिंट किया, तो काफी मजा आया। अगले जो लेक्चर्स में इसी क्वेश्चन सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, पार्ट 2 आने वाला है जो कि काफी मजेदार होने वाला है। वीडियो में बने रहना गाइस, काफी मजा आने वाला है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है वो सारे वीडियोस, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी एंड आपकी स्किल्स इनहैंस होगी, लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स बहुत ज्यादा इनहैंस होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।